हेलो जी, राम राम सभी को। कैसी हो सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैंने घर का काम तो कर लिया है। ये देखिए सूट मेरे पास सिलने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है। तो सर्दियों के सूट भी आने शुरू हो गए। कुछ ये अस्तर के हैं, ये बनारसी में है। ये सूट बड़ा ही प्यारा लग रहा है, सिलने के बाद देखो कैसा लगता है। तो मेरी बहनों जो घर में रहती हाउस वाइफ बहनों, आप सब दुखी ना हुआ करो, परेशान ना हुआ करो। आपको अगर काम करने की लगन है, चाह है, तो आप ज़रूर करें। रास्ते हम बताएंगे। परेशानियां हर किसी की लाइफ में आती है। ज़्यादातर जो हाउस वाइफ होती है उन्हें तो परेशानियां सहन करने की आदत हो गई होती है, क्योंकि वो ऐसे माहौल में रहती है, काम भी करती है और थकान भी महसूस नहीं करती, क्योंकि उनके पास थकान महसूस करने का समय नहीं होता। वो लगातार 24 घंटे कंटिन्यू काम करती है, लेकिन उस काम को करते हुए भी उनकी ना तो कोई कदर करता है और न वैल्यू करता है, और ना ही उनके इन कामों को गिनती में गिना जाता है। तो मेरी बहनों, अपने काम को समय पर पूरा करके कुछ ऐसा काम करो जिससे आपकी अर्निंग हो, कुछ पैसे आए, क्योंकि आज का जो समय है उसमें पैसा ही सब कुछ बोलता है। जो पैसे कमाते हैं वो ही सबको अच्छे लगते हैं। तो आप ज़्यादा नहीं तो महीने के 15-20 हज़ार रुपये आराम से घर बैठे कमा सकती हैं, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट, कोई हुनर है। ऐसा नहीं है, हुनर हर किसी में होता है। किसी को खाना अच्छा बनाना आता है, कोई कपड़े अच्छे सिलता है, किसी की राइटिंग अच्छी है, किसी की आवाज़ अच्छी है, किसी को बोलना अच्छा आता है, किसी को एडिटिंग अच्छी करनी आती है, किसी को डांस अच्छा करना आता है। तो स्किल हर किसी के अंदर होती है, और अगर किसी के पास स्किल नहीं है तो किसी को सीखने की चाह और जुनून इतना होता है, वो कुछ भी सीख सकता है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर साइड में कोई साउंड आ रहा हो तो इग्नोर करना, क्योंकि पड़ोस में शादी फंक्शन का माहौल है, तो वहाँ पर डीजे वगैरह बजे हुए तो उसका साउंड आ रहा होगा। तो मेरे बहनों, तो हम बात कर रहे थे इन टॉपिकों पर। आप इन टॉपिकों को लेकर एक छोटे से फ़ोन में अपने घर का काम पूरा करके, अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करके फ़ोन से वीडियो बना सकती है। और वीडियो को अगर आप फेस नहीं दिखाना चाहती तो आप बिना फेस के भी वीडियो बना सकती है, और उसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे डाल सकती है, और इससे अच्छी खासी अर्निंग होती है। कुछ बहनों को तो पता भी नहीं है कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक हमें पैसे देते हैं। जैसे हम किसी की रील देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो वो आप तो उसमें अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, लेकिन जिसके आप देख रहे हो उसके पैसे बन रहे हैं। वो बैठे बैठे भी पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत की हुई है। उन्होंने जो वीडियो डाला है उसमें बहुत मेहनत लगती है। जैसे जैसे किसी काम को आप करते हैं तो उस पर फोकस होता चला जाता है, और उसमें आपकी सफाई भी बढ़ती चली जाती है। तो हाउस वाइफ बहनों, जो काम आप करना चाहती है उसे लगन और शिद्दत से कीजिए। एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी, और कामयाबी मिलना भी वाजिब है, क्योंकि हम जब मेहनत करते हैं, लगातार कंटिन्यू एक ही चीज़ के पीछे लगे रहते हैं, तो एक दिन सफलता मिलना तो आसान ही है। तो वीडियो में मैं आगे आपको एक सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। अगर आपको सूट की कटिंग करना नहीं आता तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, मैं आपको सूट की, सलवार की अच्छे से कटिंग करना सिखा दूंगी। आप किसी और के ना सही तो अपने तो आराम से ही बना लोगे, क्योंकि सिलाई इतनी महंगी हो चुकी। तो चलिए सूट की कटिंग की शुरुआत करते हैं। ये मैंने कपड़ा बिछा लिया है। अब इसमें मैं सूट की लंबाई मेजर करूँगी। तो इस पे हिप साइज़ के हिसाब से मैं कपड़ा चेक कर रही हूँ कि कितना कपड़ा है। तो मैंने कपड़ा फिक्स सेट कर लिया है और अच्छे से इसको जमा लिया है। तो सूट की कटिंग करते समय अगर कपड़े की कटिंग अच्छी होती है तो उसकी स्टिचिंग वैसे ही अच्छी हो जाती है, और फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। और ये तो सर्दियों का गड्ढा वाला कपड़ा है, इसकी कटिंग तो अच्छे से हो जाएगी। जो जॉर्जेट और शिफॉन के कपड़े आते हैं उनमें दिक्कत आती है, लेकिन जब हम काम करते हैं तो हमें हर तरीके के कपड़े सिलने होते हैं और कस्टमर को भी खुश करना होता है। तो इस साइड से मैंने तीरा लेना शुरू कर दिया है। लंबाई मेजर कर लिए। सूट की लंबाई जितनी होती है उसमें हमें 2 या 3 प्लस करना होता है। तो मेरी बहनों, सूट काटना इतना मुश्किल भी नहीं है। जिनको नहीं आता उनको ही वो काम मुश्किल लगता है।
हमारे हिसाब से तो ये काम बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं ये काम रोज़ करती हूँ। दिन में 2 से 3 सूट की कटिंग आराम से करनी पड़ती है और उनको स्टिच करके कस्टमर को भी देना पड़ जाता है। अपने का नंबर नहीं पड़ पाता, क्योंकि हम जो हाउसवाइफ होते हैं वो अपने लिए सोचते ही नहीं हैं। बस काम 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 वही चलता रहता है सारे दिन दिमाग में। और जब हम बाहर के कपड़े सीने लग जाते हैं तो बाहर के कपड़े ही इतने आ जाते हैं कस्टमर के कि वो समय पे करते करते हम अपना नंबर आता है तो थक ही जाते हैं। तो मेरे बहनों, आप भी कुछ पैसे कमाने का ज़रिया घर बैठे सोचिए। आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, इस पर तो कुछ भी करके आराम से घर बैठे मेरी बहनें सोशल मीडिया से लाखों रुपए कमा रही है। कई बहनें तो जो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और लाखों में महीने की अर्निंग है। वो घर बैठे भी एक सरकारी नौकरी से ज़्यादा कमा रही है। तो आप क्यों पीछे रह रही है? आप भी आगे बढ़िए, खड़े होइए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कीजिए और अपने घर को ऊंचा उठाने की कोशिश कीजिए। आपको जब मौका मिल रहा है तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए। और स्टिचिंग का काम तो ऐसा है जो हमेशा ही चलता रहता है, और एक हाउसवाइफ जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से होती है उनको स्टिचिंग तो हर एक लेडीज़ को आती है। और ये स्टिचिंग का काम आप आराम से शुरू कर सकती हैं। इसमें ज़्यादा लागत भी नहीं है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाने, क्योंकि जिस काम में हमें पैसे लगाने होते हैं उसमें हमें पैसे कोई नहीं देता। जब हम कमाने लग जाते हैं तो उसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन शुरुआत में हमें कोई ये पैसे नहीं देता कि आप पैसे लो और इनको अपने काम में लगाओ, क्योंकि हम पर कोई भरोसा नहीं करता। और जब हम सफल हो जाते हैं तब यही जो भरोसा नहीं करने वाले लोग हैं यही कहते हैं हमें तो पता है ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, हमें पहले ही पता था। तो कामयाबी को ही लोग सलाम करते हैं। जब हम सफल हो जाते हैं तो सब हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए शुरुआत आपको अकेले ही करनी होगी और ज़ीरो से ही शुरुआत करनी होगी, क्योंकि शुरुआत हर कोई ज़ीरो से ही करता है और ज़ीरो से लाखों अरबों तक पहुंच जाता है। पहुंचते वहाँ तक पहुंचने में समय और मेहनत दोनों लगती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।